A very warm welcome with another session. I am Kanchan Gupta and my channel is UGC NET Education Paper 2. So yes, now another topic is longitudinal research. Last one we have covered with the cross-sectional research, right? Cross-sectional research that is based on the one time. यानी कि जो cross-sectional research है वो कहाँ होती है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, जिसका एक अनदर वर्ड आप याद कर सकते हैं, दैट इज़ द स्नैपशॉट। यानी कि जो उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट में आपके पास सिचुएशन है उसी को आप ऑब्जर्व करते हैं, उसी पे फाइंडिंग्स, इन्फ्रेंसेस, एवरीथिंग। जो कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसी पे ऑब्जर्वेशन होती है, बिफोर एंड आफ्टर जो भी सिचुएशन हुई है उस पर कोई कंसर्न नहीं होता है। नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें किसी भी तरीके का कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता है, राइट। सो आज जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्ग से समझ सकते हैं ये रिसर्च कैसे चलती है, लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक, कि इंसान बच्चे से बड़ा भी हो सकता है, इतने लंबे समय तक के लिए भी चल सकती है। तो यहाँ पे इस पिक्चर का आप मतलब समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन। लॉन्गिट्यूडनल जो होती है कैन लास्ट फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स टू इवन डेकेड्स। डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल। लॉन्गिट्यूडनल जो डिज़ाइन होता है इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। दैट मीन्स ऑब्वियसली जो बोथ क्रॉस सेक्शनल प्लस लॉन्गिट्यूडनल आर नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। इट बोथ इज द जस्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी, नो मैन्युपुलेशन इज देयर। जो घटना जैसे है उसको एज इट इज जो है ऑब्जर्व किया जाता है। रिसर्चर्स कैन मेक नोट्स ऑफ द चेंजेस, मेक ऑब्जर्वेशंस, डिटेक्ट कर सकते हैं एनी चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पार्टिसिपेंट्स, में जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस वो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, उनके ऊपर नोट्स बनाना। इट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल फ्रेम इन अ टाइम। यस, ये एक सिंगल फ्रेम के बियॉन्ड भी जा सकती है। दे कैन एस्टैब्लिश द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अकर, जैसे जैसे वो घटना हुई है बिफोर एंड आफ्टर, इसमें वो कंसीडर होता है। बट इन ए क्रॉस सेक्शनल में नहीं होता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में ओनली वी हैव टू रिसर्च ऑन द स्नैपशॉट, मतलब ओनली एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, बिफोर एंड आफ्टर इज नॉट कंसर्न। अ रिसर्चर विशेष एग्जाम्पल लेते हैं। एक रिसर्चर जो है विशेष टू लुक एट द चेंजेस इन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अ वुमेन अबव द एज ऑफ 30। जो 30 से ऊपर की वुमेन है उनके ऊपर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कि से जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। बट बिलो 40 who have jogged regularly over the last 10 years, जो 10 सालों से जॉगिंग कर रहे हैं, in a longitudinal setup, it would be possible to account for cholesterol level at the start of the jogging regime। 10 साल से जॉग कर रही है, राइट, 10 साल हो गए हैं उनको जॉगिंग करते हुए। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, जब से उन्होंने वो जॉगिंग स्टार्ट की है उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में क्या जो है अंतर आया है, या अब उनको है या नहीं है। देयरफॉर जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ है आर मोर लाइकली टू सजेस्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है कि क्या कारण रहा है और क्या उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इस जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में देखा जाता है। नाउ डेफिनेशन। लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च है इनेबल्स द रिसर्चर टू एनालाइज द ड्यूरेशन ऑफ द सोशल फिनोमिना। ड्यूरेशन, राइट, हाईलाइट करती है सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, व्हाट चेंजेस ओवर द टाइम इन रिस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल और अ पार्टिसिपेंट, जो उसमें पार्टिसिपेंट है या मोर टू मोर वेरिएबल्स है, विद इन और बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, एंड एक्सप्लेन करती है चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेक्स या उनके अदर जो भी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकम है, जेंडर है, वट एवर, वो सब का क्या करती है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, चेंजेस ओवर द टाइम इन रिस्पेक्ट टू द वन और टू वेरिएबल, देयर
can be many participants also, and there can be a multiple variable to be analyzed there, right? There is a cause and effect relationship, and there जो है duration is matters there, कितनी duration के लिए आप यहाँ पे जो है अपनी research को करते हैं. Subjects are usually studied in front of cohort. It means they roughly belong to the same age and have grown up in similar circumstances. Longitudinal studies are, जो ये cohort है, it's a one of the type of longitudinal research. So इसको हम आगे पढ़ेंगे. Longitudinal studies are described as a number of observations followed by a period of aging. Period of aging मतलब बच्चा था पहले, उसे बढ़ते 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 एडल्ट हो गया है, उस टाइम तक के लिए भी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. एंड डेवलपमेंट देन अनदर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट. What interesting facts related to the longitudinal research से, ये हमेशा आपको हर कोई अगर longitudinal research पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ये interesting fact ज़रूर आता है. और वो fact क्या है कि जो संसार यानी कि वर्ल्ड की जो longest running longitudinal जो study थी, that is was the genetic study of the genes, जिसके ऊपर क्या था, genius, which is the today referred as the Terman study of the gifted. राइट, जीनियस बच्चों के ऊपर एक जेनेटिक स्टडी की गई थी. ऑब्वियसली जेनेटिक स्टडी के लिए आपको काफ़ी लंबे समय के लिए समय का वेट करना पड़ा होगा. द स्टडी वॉज ओरिजिनली जो है 1921 में स्टार्ट की गई थी लुइस टर्मेन ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हाउ कि हाईली जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं डेवलप्ड इनटू एडल्टहुड तक क्या वो वैसे के वैसे ही रहते हैं या उनमें कोई चेंजेस आता है. सैंपल जो था पहले 1000 का लिया गया था, धीरे धीरे वो 200 तक आ गया था बाय द 2003. आप देख रहे हैं टाइम पीरियड 1921 में स्टार्ट हुई थी और कहाँ रिजल्ट 2003. सो रिसर्चर्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लान टू कंटिन्यू दैट स्टडी अंटिल दैट लास्ट पार्टिसिपेंट ईदर ड्रॉप आउट और डाइज. मतलब उनके जो लास्ट पार्टिसिपेंट तक करने का उन्होंने मन बनाया था कि जो 200 का सैंपल उनके पास अभी भी है वो लास्ट वन, मतलब या तो वो ड्रॉप कर दे या वो मर जाए, तब तक के लिए उनकी जो ये स्टडी है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी. तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. यस, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिकॉज दे आर ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन नेचर, कोरिलेशन, ट्रेंड को फॉलो करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज देयर. लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च है इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द क्रॉस सेक्शनल से कॉन्ट्रास्ट करती है, बिकॉज इसमें क्रॉस सेक्शनल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या बिफोर एंड आफ्टर जो है रिलेशनशिप नहीं होता है इंस्टेड ऑफ in longitudinal, and it involves the collecting data over an extended period of time. काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम इसमें डेटास को कलेक्ट करते हैं, and it can be years or it can be decades. Now जहाँ पर लेकिन वेयर एज जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है इन्वॉल्व्स ओनली द कलेक्टिंग डेटा एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम और इट कैन बी कॉल्ड स्नैपशॉट, कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी पे ऊपर हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं. द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज स्टडिंग द वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर द टाइम. फीचर यही है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है अगर आपके पास एक सिंगल ग्रुप है और उसके ऊपर आप काफ़ी लंबे समय तक जो है रिसर्च कर रहे हो तो उसकी रिसर्च काफ़ी जो है आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है. Now, yes, very important, it's type. First panel, second cohort, and the retrospective and prospective. Retrospective going back to the history and prospective is another term. फर्स्ट आती है पैनल स्टडी. पैनल से आप समझते हैं पैनल मीन्स साइज, है ना, साइज ऑफ द सैंपल क्या होता है. सो पैनल इज सिंपली ऑब्जर्विंग द सैंपल, जो आपका सैंपल है वो कितना ओवर द टाइम उसका साइज कितना रहा है. Panel study are designed for the purpose of quantitative analysis. Quantitative. So through the data from online survey, you can identify the common patterns in response from your sample, which remains the same over the time. जैसे अगर सैम्पल मैंने 40 लेकर स्टार्ट किया है, ओवर द टाइम पीरियड वो 40 ही रहेगा. तो इसमें मैटर क्या करता है, सैम्पल साइज. उससे क्या होता है, जो सेम सेट ऑफ पीपल है बी स्टडीड ओवर द टाइम. सो बेसिकली इसका जो वो है, जो सैंपल आपने लिया है वो ओवर द टाइम वही सैंपल रहता है, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट. इफ़ यू पिक अ डिफरेंट सैंपल, वेरिएशंस इन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस में काफ़ी वेरिएशंस आ जाते हैं. सो ऑब्जर्व करने के लिए द सेम सेट ऑफ पीपल कैन मेक श्योर दैट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन अ चेंज ओवर द टाइम, वही सेम सेट ऑफ पीपल होना चाहिए. सो इसका जो की पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम सेट
ऑफ सैंपल, सैंपल एज अ टीज होना चाहिए ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड सेम सैंपल सेट होना चाहिए, सेम जो है सेट ऑफ सैंपल ये कह सकते हैं, या सेम साइज ऑफ सैंपल आप कह सकते हैं। तो पैनल मतलब एक जो पैनल आपने रखा है अपनी बिफोर द स्टडी, वही ड्यूरिंग द स्टडी, वही जो है सेम पीरियड ऑफ टाइम जो है आपका वही जो है साइज होना चाहिए इन ए पैनल स्टडी। उसमें आता है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, बिहेवियर जो है ऑफ अ सेलेक्टेड ग्रुप पीपल का आर ऑब्जर्व्ड ओवर द टाइम टू फाइंड द पैटर्न एंड देयर ट्रेंड। जो रिसेंट ट्रेंड है, जो पैटर्न उनका रहा है उनके बिहेवियर से रिलेटेड, वो ऑब्जर्व किया जाता है। These studies can go for years तक जा सकती है and they can also be particularly useful for ascertaining the customer trend. Yes, एग्जाम्पल भी दिया है कि कस्टमर ट्रेंड जो हमें जानना है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर जो है बाय ड्यूरिंग द टाइम पीरियड उस जो डिमांड है उसके ऊपर स्टिक रहता है या मार्केट में आने वाली नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा बेसिकली पैटर्न क्या रहा है और बेसिकली उसका ट्रेंड कितना रहा है, उस बिहेवियर को देखने के लिए कोहॉर्ट स्टडी की जाती है। तो अगर इसका मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी तो पैटर्न क्या रहा है ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड या क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उसके लिए हम ये स्टडी करते हैं। If you are trying to research consumers with a specific common interest, तो आप ये स्टडी करते हैं। An example of such study, observing the choice of cereal, दाल के लिए and for a kids, बच्चे कितना उस दाल को पसंद कर रहे हैं, who go to the Sunshine Elementary School over time। काफ़ी बच्चे जो हैं जो Sunshine Elementary School में जा रहे हैं, उन बच्चों को ऑब्जर्व करना कि वो कितना दालों को पसंद करते हैं। तो ट्रेंड के ऊपर बात आती है, पैटर्न के ऊपर बात आती है कि जब वो छोटे थे तो उनको उसका स्वाद नहीं पता था, तो आपने उनको देना शुरू किया, वो लेते थे, लेकिन बाय द टाइम जब उन्हें स्वाद और उन्होंने और चीज़ें जो है यूज़ करनी, और चीज़ें आप समझ रहे हो, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उन्होंने यूज़ करनी शुरू की, खानी शुरू की, तो उनका जो सीरियल के प्रति जो वो था डिपेंडेंसी थी वो कम होने लगी, बजाय इसके कि उसको जैम पसंद आने लगा बच्चे को, या उसको जो है और जो सॉसेज होती हैं, सॉसेज मीन्स मैक्रोनी वट एवर द ऑल्टरनेट भी नहीं, तो उसका सीरियल से जो है मन हट गया। तो अब इससे क्या होता है, ट्रेंड को फॉलो करना कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड क्या पैटर्न रहा है बच्चे का, चॉइस क्या रही है, क्या ट्रेंड रहा है, क्या पैटर्न रहा है, तो इसको स्टडी के लिए हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन द पैनल एंड कोहॉर्ट, तो वेरी सिंपल इज दैट, yes, very simple is that कि the main जो key difference है between cohort and panel study is that the same set of people मैंने अभी आपको बताया था किस में होता है, पैनल में होता है, same set of people ऑब्जर्व होता है इन द लेटर वन दैट मीन्स पैनल, एंड इन कोहॉर्ट स्टडी में यू कैन पिक अ डिफरेंट सैम्पल ऑफ द सेम डेमोग्राफिक, मतलब सेम स्कूल्स में से आप डिफरेंट सैम्पल्स पिक कर सकते हो, बट टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए, मतलब टाइम पीरियड जो है ओवर द टाइम ही होता है, लंबे समय के लिए ही उनको फॉलो किया जाता है। सो बेसिकली कोहॉर्ट स्टडी होती है टू फाइंड द पैटर्न और द ट्रेंड, राइट। Now, retrospective is also very important. Retrospective going back to the history, and prospective is very cheap and the collection of a new data को collect करना। So retrospective longitudinal जो होती है looking back to the time using the existing data. So is when you take pre-existing data from the previous outline survey and another research. So the objective here is to put your results in a larger timeline. इसमें क्या हो जाता है, larger टाइमलाइन, क्योंकि आप उस सिचुएशन को जज करने के लिए या उस पर रिसर्च करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, एंड ऑब्जर्व करेंगे वेरिएशंस को काफ़ी लंबे समय के लिए। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव और वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये बेस लाइन है, आप उसमें क्या आउटकम्स रहे हैं, इंटरवेंशन आइडेंटिफिकेशन क्या रहा है, उसकी स्टडी का डिज़ाइन क्या रहा है, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं, यानी यू आर गोइंग बैक। आप एरो देख रहे हो, यू आर गोइंग बैक, और इसमें एरो है कि आपने स्टडी को डिज़ाइन किया, आप आगे आउटकम मेजर्स देख रहे हो, आउटकम को मेजर कर रहे हो। यहाँ स्टडी यहाँ डिज़ाइन हो रही है, आप उसमें जो आउटकम है उसके आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये जो रिज़ल्ट यहाँ आया है उसकी आइडेंटिफाई कर रहे हो वो कैसे आया है, और यहाँ जो हमने स्टडी डिज़ाइन किया है उसका आउटकम मेजर कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो है समय में उसका आउटकम क्या रहेगा। तो आगे स्टडी हमने बनाया, उसका बेसलाइन यहाँ है और उसको इंटरवेंशन कंट्रोल यहाँ है, तो ये ऐसे चल रहा है। और ये रेट्रोस्पेक्टिव पीछे, यानी कि गोइंग बैक टू द हिस्ट्री में जा रहा है। यस,
अब ये स्टडी हमें कब करनी चाहिए? व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब और डिफाइन सम डेवलपमेंटल चेंजेस। क्या होता है? डेवलपमेंटल चेंजेस प्रिडिक्ट करने के लिए इवेंट अकरेंसेस की वो इवेंट होने वाला है। आइडेंटिफाइंग द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट इफेक्ट मतलब उस ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट निकलना है। असाइनिंग द कॉजिलिटी एंड द मेजरिंग द ड्यूरेशंस बिटवीन इवेंट्स, इवेंट्स के बीच में क्या ड्यूरेशन है उसको मेजर करने के लिए ये स्टडी हम यूज़ कर सकते हैं। और डिस्क्राइबिंग द अकरेंसेस ऑफ द फिनोमिना ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। अगर मैंने देखा है कि एक अर्थक्वेक है वो रिपीट होता है हर 2 ईयर्स में, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आने वाले 2 सालों में एक ना एक अर्थक्वेक आएगा ज़रूर। तो ओवर द टाइम जो है जो अकरेंसेस होने वाली है घटना, हम उसको भी देख सकते हैं, उसको भी जज कर सकते हैं। बिकॉज इट स्टडी द फिनोमिना। आप स्टडी को फिनोमिना देखिए, आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी स्टडी चलती है, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि वो नेक्स्ट टाइम कब हो सकता है। Yes, advantages आप देख रहे हैं, there are so many advantages. Like first is the lifespan issue, मतलब lifespan अच्छा काफ़ी लंबा होता है। They help researchers to establish the sequence of events, इसमें आप sequence of events को establish कर सकते हैं। It can be a qualitative, it can be a quantitative. Researchers can describe how a single individual's behavior changes with the age. एज के साथ कैसे वो चेंज हो रहा है, इसमें हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कोहॉर्ट्स बिकॉज ओनली वन ग्रुप ऑफ द पीपल इज एग्जामिन्ड बाय द रिसर्चर्स ओवर द टाइम। हम ओवर द टाइम जो है इसमें एक ही जो ग्रुप है उसको रिसर्च करते हैं। द डिज़ाइन अलाउ करता है रिसर्चर्स को टू असेस द स्टेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ द सेवरल एट्रीब्यूट्स of a sample by repeatedly observing the same participants को continually and stability यानी कि stable तरीके से क्या होता है उस अब रिसर्च चलती है। इट्स अ वेरी रिगोरियस इंसाइट होती है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से जो है इंसाइट क्रिएट होता है, अच्छे से चीज़ों को रिस्पोंडेंट्स को ओवर द टाइम जो है सर्वे किया जाता है। लॉन्ग टर्म डेटा होता है कि व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, longitudinal studies are best suited to that task. Discover the trends की बात हमने कहाँ की थी? कोहॉर्ट स्टडी में, है ना, कि हम यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है एंड ओपन टू द सरप्राइज कि आगे क्या होने वाला है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर मोर फ्लेक्सिबल in that regard कि what happens next, so allow us to discover the unexpected, क्योंकि हमने इतने समय तक के लिए जो है उस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, स्टडी की है, तो we can predict कि आने वाले टाइम में वो क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। डेवलपमेंट जो ट्रेंड होता है कैन बी फाउंड ईजिली, जो डेवलपमेंट का जो ट्रेंड है हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। These are all the advantages, but as usual limitations is also there कि स्टडी की limitations क्या है, because it's very costly, time consuming, periodic training काफ़ी लंबा हो जाता है इसमें। डिज़ाइन डिमांड करता है हाई कमिटमेंट की। येस, दिस इज़ अ वेरी की पॉइंट कि एक अब रिसर्चर को भी एक ही पॉइंट पे स्टिक रहना है, तो इट कैन बी मोनोटोनस ऑल्सो सम टाइम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर रिसर्चर मोटिवेटेड नहीं है तो वो उसी टाइम पे उसको छोड़ सकता है, लेकिन उसमें हाई कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर आपको ये रिसर्च जब तक रिजल्ट नहीं देती है, यू कैन स्टिक विद दैट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू और कंप्लीट द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, राइट। सो हाई कमिटमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देर इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एट्रीशन। एट्रीशन मतलब पार्टिसिपेंट्स लीव कर जाते हैं। येस, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टर्म इज एट्रीशन। जो पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जो लुइस टर्मेन ने रिसर्च की थी गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर, उन्होंने 1921 में 1000 सैंपल लिया था, 1000 लोगों का सैंपल लिया था, जो कि रिजल्ट देते यानी कि 2003 में वो 200 का सैंपल रह गया। तो देखिए 21 से 2003 तक, देखिए इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 80 to 81 ईयर्स। एक स्टडी का चलना काफ़ी मैटर करता है। तो उस बीच में जो 800 पार्टिसिपेंट्स थे एट्रीशन के शिकार, एट्रीशन मतलब होता है पार्टिसिपेंट्स का छोड़ जाना, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेंट भी क्या होते हैं कि पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी जो होते हैं अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उस सर्च को छोड़ देते हैं, या वट एवर इज़ द रीज़न, पार्टिसिपेंट्स टेंड टू ड्रॉप आउट ओवर द टाइम। जो वही यहाँ पे एट्रीशन की प्रॉब्लम है कि पार्टिसिपेंट्स होता है कई बार उसको छोड़ देते हैं। रिक्वायर मोर पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड डिवोशन। मोस्ट इज़ द डिवोशन। आपको स्टडी में सबसे ज़्यादा एक डिवोशन की ज़रूरत होती है, तभी वो स्टडी
हो पाती है। रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टू कंडक्ट, एक्सपेंसिव होती है क्योंकि जो रिसर्चर होते हैं उसको ट्रैक द पीपल डाउन एंड एनकरेज देम टू कम बैक एंड पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी। उनको कम बैक करने के लिए तो मोटिवेट करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है। सिचुएट देखिए, स्टडी काफ़ी लंबे समय तक चल रही है तो उसमें जो है पैसा भी लगेगा, तो उसमें जो है एक्सपेंसिव हो जाती है। सो वेरी गुड पॉइंट्स इन दैट, लिमिटेशंस में वेरी गुड पॉइंट कि हाई कमिटमेंट, एट्रीशन, डिवोशन इज ऑल, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्च, क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है तो रिसर्चर को खुद भी अपडेट होना पड़ता है और जो उसके पार्टिसिपेंट हैं वो भी, उनको भी अपडेट करना पड़ता है। सो एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, आई थिंक लॉन्गिट्यूडनल इतना ही है। सो अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कोई पॉइंट यहाँ छूट गया है दैट शुड बी कवर्ड, वो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कैसा लेक्चर रहा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गुड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। एंड बिफोर गोइंग दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, उसके साथ में बेल का आइकन है, प्लीज़ उसको ज़रूर हिट कीजिएगा। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।